हम और आप मिलकर चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के उस प्रसंग पर जहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया पंचवटी में वनवासी जीवन बिता रहे हैं। कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन मांगा। भगवान राम ने रघुकुल की रीति निभाते हुए केवल कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के वचनों का मान रखा और वनवास स्वीकार किया। आज उनका वनवास हमें पंचवटी की इस पवित्र भूमि पर ले आया है जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण एक साधारण सा जीवन बिता। अब भगवान राम माता सीता के हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए उस सुनहरे हिरण के पीछे चल दिए हैं और इधर पंचवटी में माता सीता, लक्ष्मण और माता सीता पंचवटी में प्रभु श्री राम की राह देख रहे हैं। तभी माता सीता को एक करुण स्वर दिखाई देता है। हा सीते, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा लक्ष्मण। भैया, ये करुण स्वर सुना आपने? लगता है आपके भाई किसी भारी मुसीबत में हैं। आप जल्दी जाइए और उनका पता लीजिए। उनका ये स्वर सुनकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भैया, तुम इस संकट की दशा में भी अपने भाई के पास नहीं जा रहे हो? क्या प्रभु श्री राम का संकट में पड़ना तुमको प्रिय लग रहा है? क्या तुम्हारे मन में अपने भाई के लिए कोई स्नेह नहीं है? तुम क्यों नहीं जा रहे हो? माता, आप ऐसा न कहें। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में मैं आपको इस वन में अकेला नहीं छोड़ सकता। आप विश्वास करें, नाग, असुर, देवता, राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को पराजित नहीं कर सकते और मेरे इस कथन में कोई संशय नहीं है। भगवान श्री राम को युद्ध में हराना असंभव है, अतः आपको ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। भैया उस सुंदर हिरण को मारकर जल्द ही लौट आएंगे और वो शब्द जो आपने सुने थे अवश्य ही उनके नहीं थे। अनेक मायावी राक्षस इन वन में नाना प्रकार की बोलियां बोलने में निपुण हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूं जहां भैया गए। माता, जब तक मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वापस नहीं आ जाता, कृपया आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहें। ओम नमः शिवाय। हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस दुर्गम जंगल में क्या कर रही हो? यह तो इतना घना और भयानक जंगल है। मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हारी ये कुटिया देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं मिथिला नरेश, महाराज जनक की पुत्री हूँ और अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। आपके आगमन से मेरी कुटिया पवित्र हो गई है। मिथिला की राजकुमारी और इस भयानक जंगल में? इस जंगल में शेर, चीते, भेड़िए, राक्षस, गिद्ध और नाना प्रकार के भयानक जानवरों के होते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें तो अति सुंदर राजभवनों और सुगंध युक्त उपवन में होना चाहिए। क्या यही आतिथ्य होता है तुम्हारे घर पधारे ब्राह्मण का? अगर भोजन नहीं कराना चाहती हो तो हमें भूखे ही वापस चले जाएंगे। ब्राह्मण द्वार से भूखा चले जाए तो अनर्थ निश्चित है। और ये मत भूलना कि तुम्हारे पति भयंकर जंगल में गए हैं। कुछ अनिश्चित हो गया तो हमें दोष मत देना। नहीं नहीं मुनिराज, ऐसे कठोर वचन मत कहिए। मुझ पर दया कीजिए। ठहरिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लाती हूँ। सीते, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग थका उठते हैं। हे परम सुंदरी, तुम्हारे सभी अंग स्वर्ण जैसी कांति से चमक रहे हैं
अब मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूं। सीते, अब तुम्हें इस वन में भटकने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी भार्या बन के मेरी राजधानी लंका में लाओ। वहां 5-10 हजार दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। पापी निशाचर, अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस! तू प्रभु श्री राम की पत्नी पर अपनी बुरी दृष्टि डाल रहा है। निश्चय ही तू अपनी मृत्यु के निकट पहुंच चुका है। हे दशमुख रावण, मैं महाबलवान गीधराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। तुम मेरे सामने इस प्रकार का निंदित कर नहीं कर सकते। देवी सीता जगदीश्वर श्री राम की धर्म पत्नी है। तुम उन्हें इस प्रकार नहीं ले जा सकते। रावण, तुम शीघ्र ही सीता जी को छोड़ दो, अन्यथा मेरे रहते हुए तुम कुशल पूर्वक यहाँ से नहीं जा सकते। जटायु, शूरवीर हो तो युद्ध करो। मेरे सामने तो खड़ी बहन तो जाओ, फिर तुम सदा के लिए सो जाओगे। दशमुख रावण, तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण और रथ सब कुछ है, फिर भी मैं अपने कर्तव्य से बाध्य हूँ। मैं अपने कर्तव्य के अनुसार तुमसे युद्ध करूंगा। मेरे जीते जी तुम माता सीता का अपहरण नहीं कर सकते। जटायु और रावण में भीषण युद्ध की टंकार होने लगती है। रावण अपने तीखे पहने बाणों से गीधराज को छत कर देता है। गीधराज रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ देते हैं। रावण क्रोधित होकर दूसरा धनुष लेकर सैकड़ों बाणों को छड़ी लगा देता है। जटायु रावण पर वार करते हैं और रावण के विशाल रथ को तोड़ देते हैं। रथ टूट जाने से क्रोधित रावण अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख, पैर और पार्श्वभाग काट देता है। पंख कट जाने से जटायु पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मेरे साथ लंका चलने के लिए। भगवान पंचुनी लौटते हैं और सीता को न पाकर विरह में व्याकुल होकर उन्हें खोजने लगते हैं। हे सीता, सीता, सीता। तभी उन्हें जटायु जख्मी हालत में दिखाई देते हैं। राम, 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 आपकी ये दशा कैसे हो? किस पापी ने आप पर यह आघात किया? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुआ था राम। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था राम। सीता? सीता का पता? कहाँ है सीता? वो उसे ले गया राम, वो उसे ले गया। कौन ले गया है? राक्षसों का राजा रावण सीता को आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर ले गया राम। राम, राम, राम। लंका में विभीषण से भेंट करके उनसे सीता जी के शोक वाटिका में होने का पता पाकर हनुमान जी उस शोक कष्ट उनका जा पहुंचे, जहां माता सीता अपने सर पर जटाओं की वेड़ी धारण कर दुखी मन से बैठी हुई है। हे अशोक वृक्ष, मेरा शोक हर कर अपना अशोक नाम सत्य कर और जल्दी से कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं यह शरीर छोड़ सकूं। श्री रघुनाथ जी का यह विरह अब मुझसे सहन नहीं होता। राम सिया राम जय जय राम। अरे, यह राम नाम से अंकित मनोहर अंगूठी यहाँ कहाँ से आई? जय श्री राम। माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी दी है। लेकिन तुम तो वानर हो, तुम प्रभु के दूत कैसे हो सकते हो? माता,
सत्य मानिए, मैं हनुमान मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास हूँ। भगवान ने स्वयं कृपा करके हम चंचल दानरों को अपना सेवक स्वीकार किया है और आपकी खोज में हमें यहाँ भेजा है। हे तात हनुमान, तुम धन्य हो जो सुख के धाम प्रभु ने तुमको सेवक स्वीकार किया है। श्री रघुनाथ जी तो बड़े ही कोमल हृदय और कृपालु हैं। अपने निज जनों पर कृपा करना तो उनका सनातन स्वभाव है। हनुमान प्रभु दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं तो मन, वचन और कर्म से प्रभु के श्री चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर किस अपराध के कारण उन्होंने अपने इस सेवक का त्याग कर दिया है? माता, मन में जानी ना मानिए, श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे गुना प्रेम है। माता, धैर्य धारण कर प्रभु श्री राम का स्मरण करिए। आपकी खोज का समाचार सुनते ही प्रभु अपने अपनी बाणों से राक्षसों के समूह को पतंगों के समान जला डालेंगे। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे अपना कोई पहचान चिन्ह दे दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। मैं बिना विलंब किए अति शीघ्र ही प्रभु को यहाँ लेकर आता हूँ। हे तात, उन करुणा निधान प्रभु से कहना कि उनके बिना मेरा एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से राक्षसों को जीतकर सीता को ले आइए। जाओ, प्रभु श्री राम तुम पर कृपा करें। बहुत अच्छा माते, आप निश्चिंत रहें, परंतु इस वाटिका के सुंदर फलों को देखकर मुझे भूख लगाई है। यदि आज्ञा हो तो फल तोड़कर खा लूं। हनुमान, वैसे तो कोई हर्ष नहीं है, किंतु इसकी रक्षा बड़े बड़े योद्धा करते हैं। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो राक्षसों से मैं नहीं डरता। हाँ, मेरी तरफ से आज्ञा है। बहुत स्वादिष्ट फल है। हे वानर, ये क्या उत्पात मचा रखा है? मैं अभी तुझे मचा चखाता हूँ। इस प्रकार हनुमान अक्षय कुमार को मार देते हैं और वाटिका उजाड़ते हैं। हनुमान को पकड़ने के बाद मेघनाथ रावण के सभा में आते हैं। रावण जो है प्रसन्न हो जाता है अपने पुत्र के कारण से। हे वानर, कौन है तू और किसके बल पे तूने मेरे पुत्र को मारा और एक वाटिका को उजाड़ दिया है? अरे अभिमानी, क्या तुझे मेरा जरा भी डर नहीं? मैंने वाटिका को आपके दर्शन पाने के लिए उजाड़ा है। मैं इस समस्त संसार के एक
जानकी को लेकर प्रभु श्री राम के शरण में चलिए। नहीं तो माता जानकी को काराग्नि समझिए, अपने वैभव को लोगों का मेहमान समझिए। अपमान रहा किसका जग में, जो चलता है सो गिरता है, वह बादल भी पड़ जाता है जो गरज गरज कर गिरता है। बस अब सहा नहीं जाता, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। किया अपमान जो मेरा, मजा चखाता हूं, तेरा वध करके लाश तेरे राम को भिजवाता हूं। नीति के अनुसार इसको मारना अनुचित है, इसलिए इसे क्षमा किया जाए और मृत्यु के अतिरिक्त कोई अच्छा दंड दिया जाए। विभीषण, अच्छा देखो, इस वानर को बहुत पूछ प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ पर तेल का कपड़ा डालकर इसे आग लगा दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज। चलो इसकी पूंछ में आग लगा देते हैं, इसकी पूंछ जलेगी तो इसको दंड मिल जाएगा। सैनिकों जल्दी आओ, इसकी पूंछ में आग लगाओ। अरे ये तो अपनी पूंछ बढ़ाता ही जा रहा है। आग लग गई, भागो 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 भागो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सियापति राम की जय, सियापति राम की जय। हनुमान, तुमने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकते। तो होता सीता किस प्रकार रहती है और किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती है। हे दीनदयालु, माता की विपत्ति बहुत बड़ी है, वह बिना कहे ही अच्छी है। अब आप अति शीघ्र सभी वानरों को लंका पर आक्रमण करने की आज्ञा दीजिए। हाँ प्रभु, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दीजिए, चलने की तैयारी की जाए। सभी वानर भाइयों, पर्वतों और वृक्षों को धारण करके मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करते हुए समुद्र पर सेतु तैयार करो। जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। धनुष के बाण पे उतार दो, इस प्रकार सभी वानर प्रताप के पुंज श्री रघुनाथ की जय बोलते हुए समुद्र पर सेतु बांधकर समुद्र के दूसरे तट पर जा पहुंचे। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। इधर अहंकारी रावण को समझाने का प्रयास करने के कारण रावण के द्वारा घोर अपमानित होकर विभीषण जी राम की शरण में जा पहुंचे। प्रभु तो सबको अपनी शरण में ले ही लेते हैं। विभीषण ने रावण को सारे गुप्त राज बता दिए। जामवंत जी, हमारी वानर सेना के 4 बड़े दलों ने सेना के 4 बड़े दरवाजों को सब ओर से इस प्रकार घेर लिया है, अब वहां वायु का प्रवेश भी नहीं हो सकता। अब आप बताइए उन पर किस तरह से आक्रमण किया जाए। हे सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी प्रभु श्री राम, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह सलाह देता हूँ कि हमें युद्ध आरंभ करने के पूर्व एक अंतिम शांति प्रस्ताव रावण के पास अवश्य भेजना चाहिए। मेरे सुझाव से वाली कुमार अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा जाए। धीर और बल की राशि अंगद परम चतुर है और रावण को एक अच्छी सलाह देने में समर्थ है। विभीषण जी,
इस बारे में आपका क्या मत है? जामवंत जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हमको युद्ध आरंभ करने से पूर्व शांति का एक अंतिम प्रस्ताव अवश्य भेजना चाहिए। हे बाली पुत्र अंगद, तुम बल बुद्धि और गुणों के धाम हो। हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको भय समझाकर क्या कहूँ? मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा भला और उसका कल्याण हो। हे प्रभु श्री राम, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र बन जाता है। मेरे स्वामी के सब कार्य तो अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। बस स्वामी ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। कोशलाधीश श्री रघुवर की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु की वंदना करके लंका में प्रवेश करते हैं। जय श्री राम। अंगद रावण की सभा के द्वार पर पहुंचते हैं। वीर वीर पराक्रमी अंगद दूत को भेजकर राम अपने आगमन की सूचना देते हैं। लंकापति रावण की जय हो। लंकापति एक बलवान वानर शांति दूत बनकर आपको कुछ संदेश देने सभा के द्वार पर आया है। वानर शांति दूत, जाओ बुलाओ उसे, देखे कहाँ का वानर है। अंगद सभा में प्रवेश करता है। अरे वानर, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? हे दशवीर, जो समस्त राजाओं के राजा है, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और एक शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अरे वानर के बच्चे, उस देवताओं के शत्रु को तू जानता नहीं? जिस राम का तू दूत है उसको गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो उसके पिता ने उसे वनवास दे दिया था। बता, उस भिखारी ने क्या संदेश भेजा है? रावण, मेरा नाम अंगद है। तुम्हारा दूत उत्तम है। तुमने तपस्या से शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा कर उनसे वरदान प्राप्त की, लेकिन क्रोध और मोहवश तुम माता सीता को हर लाए हो। यदि अभी मेरी हिताई सलाह मानो और माता सीता को लौटा दो तो प्रभु श्री राम तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। वानरों की सहायता से उसने समुद्र को पुल बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। और अब इन वानरों की सहायता से वो मेरी इस पराक्रमी सेना, कुंभकर्ण और अन्य योद्धाओं का सामना करना चाहता है। क्या यही तेरे मालिक की वीरता है? उस डरपोक के शत्रु से संधि करके लाज नहीं आती? रावण, अरे अभिमानी राजन, तुझे अभी भी अभिमान है कि तेरी सेना में बड़े पराक्रमी योद्धा है? बेशक, वैसे तो तुझे हनुमान के भूमिका आ चुके हैं, फिर भी मैं तुझे एक मौका देता हूँ। मैं तेरे इस सभा में अपना पांव रखता हूँ। यदि तेरी सभा का कोई एक भी वीर मेरे इस पांव को पृथ्वी से उठा दे तो मैं अपने प्रभु श्री राम की ओर से वचन देता हूँ, वे माता सीता को हारा हुआ मानकर बिना युद्ध किए ही लौट जाएंगे। जय श्री राम। हे वीरों, सुनो, पैर पकड़ के इस बंदर को पृथ्वी पे गिरा दो। मैं अभी इस बंदर को पकड़ता हूँ महाराज। महाराज, मैं अभी पैर पकड़ के इसे पछाड़ता हूँ। तुम जाओ, देखता हूँ कितना दम है बंदर में। असंभव। मेघनाथ, तुम जाओ। पिताश्री, मैं इस बंदर को अभी मधूल चकाता हूँ। वानर, अब देखता हूँ तेरे पैर में कितनी ताकत है।
मेघनाथ, अब लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। रावण मेरे चरण में पड़ रहा है। अरे नीच, जाकर प्रभु श्री राम के चरण पकड़। मेरे चरण पकड़ने से तेरा कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जब वहां पहुंच जाते हैं जहां प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। उनका शरीर प्रभु के प्रताप से पुलकित था और नेत्रों में आंसुओं का जल भरा हुआ था। हे बाली पुत्र, शत्रुपद से क्या समाचार है? मेरे मन में इसे जानने की बड़ी उत्सुकता है। हे कौशलाधीश, दशीष रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। काल ने उसकी बुद्धि और विचार को हर लिया है, इसलिए वह प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लेना चाहता। अंगद का समाचार सुनने के बाद प्रभु श्री राम ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और वानरों को लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। रण बाकरे वानर प्रभु श्री राम के जय बोलते हुए प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान की लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय। अरे तपस्वी, तूने अभी तक जिन योद्धाओं को मारा है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, तीनों लोग जिसका यश गान करते हैं। तुमने कुंभकर्ण, मेघनाथ को मारा, आज मुझे उन सब का प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़ के भाग गए तो ये मत भूलना, आज रावण से सामना है। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात पर अपने को वीर कहता है? आज तुझे अवश्य दंड मिलेगा। दंड देने का काम एक राजा का है, भिखारी का नहीं। ये ले तेरा प्रथम दंड। अंतिम खेल खिलाते हैं। असुरेंद्र है महारावण, महाबट युद्ध में दिखाते हैं। अब राम के रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम के रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। प्रभु श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध हो जाए, लेकिन रावण कभी मारा नहीं जाता।
वो संबित रहते हैं, बार बार उसके दर दर से कांपते हैं, फिर भी रावण के दर से रुक जाते हैं। तभी विभीषण जी आते हैं और प्रभु को कहते हैं, भगवान इसकी नाभि में तीर मारी है, इसकी नाभि में अमृत है। इस तरह विभीषण रावण का राज प्रभु को बताते हैं और प्रभु एक अंतिम प्रतिज्ञा चलाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य न्याय और करुणा के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये कथा है माता सीता, जिनका धैर्य और नारी आज भी हर युग में आदर्श बना हुआ है। लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा और भाई के प्रति उनका समर्पण हमें परिवार और रिश्ते की अहमियत का ज्ञान कराता है। ये कथा है महाबली हनुमान की, जो भक्ति शक्ति और सेवा के प्रतीक है। उनकी भक्ति और वीरता हमें प्रेरणा देती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास हो तो कोई सी बड़ा काम किया जा सकता है। और रावण की पराजय में दिखाती है, कोई कितना भी बलशाली या ज्ञानी ना हो, जब वह अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका पतन निश्चित है। मैं आशा करता हूँ इस रामायण की कथा से आपके मन और हृदय में धर्म, सत्य और कर्तव्य की भावना को और भी सबसे महत्वपूर्ण अपने प्यारे दर्शक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री उपस्थिति और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम आपके समर्थन के लिए दिल से आभारी हैं। हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया